वे अभी भी अच्छी नौकरियों में थे, इसलिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि किसी तरह रास्ता ढूंढ लें, किसी तरह इस परिस्थिति का सामना कर लें। लेकिन स्थिति केवल बद से बदतर होती गई। उनके हर कदम ने उनके जीवन में कुछ बुरा ही किया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुन ही नहीं रहा था और परमेश्वर हमसे लाखों करोड़ों मील दूर था। और इसी बिंदु पर हमें प्रभु यीशु के बारे में पता चला। मेरा पूरा नाम एंजल कैथरीन नंदा है और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं नंदा से एंजल कैथरीन नंदा कैसे बनी। मैं एक बहुत ही रूढ़िवादी हिंदू परिवार से आती हूँ। मेरे माता पिता बहुत दृढ़ हिंदू थे और मेरे परदादा परदादी के नाम आज भी मदुरै तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में खुदे हुए हैं। यही परिवार था मेरा और मेरे पिता स्वयं इतने दृढ़ थे। उन्होंने सबरीमाला सबरी हिल्स में 14 साल तक गए और मेरे माता पिता दोनों ही ऐसे थे। मेरी माँ हिंदू देवी अम्मन की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने घर में सभी रीति रिवाज, पूजा और रिचुअल्स किए जो हमारा परिवार करता था। और हमारे घर में पूजा का एक कमरा था जो सभी मूर्तियों से भरा हुआ था जिनकी हम पूजा करते थे और यह हमारी दिनचर्या थी। दिन प्रतिदिन हर रोज सुबह शाम हमेशा श्लोकों का जाप करते और देवताओं के लिए सभी पूजाएं और बलिदान देते थे और यही हमारा जीवन था। मेरे 2 भाई बहन हैं और बचपन से ही हमें इस मजबूत आस्था में पाला गया। और मेरी बहन और मैं, जहाँ तक मुझे याद है, छोटी उम्र में हम पूजा स्थल को साफ करते, दीपक जलाते, सभी दैनिक रिचुअल्स करते और घंटियां बजाते। और हमने संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में सीखा केवल इस वजह से क्योंकि मेरी माँ मानती थी कि यह देवताओं की भाषा है और कहती थी कि यह देव भाषा है। और हम रोज सभी श्लोक और वेदों का पाठ करते। हम कर्नाटक संगीत सीखते थे जो मूल रूप से सभी हिंदू देवताओं की पूजा है। उनके लिए गाने गाते, देवताओं की स्तुति में गीत गाते हर रोज। और जैसा मैंने कहा, चूंकि हमने संस्कृत सीखी इसलिए हमने सभी मूल वेद सीखे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये सभी हिंदू धर्म की नींव है। तो यही हमारा जीवन था और हम बहुत खुश थे। जीवन वाकई बहुत अच्छा था और हमारे पास हर चीज थी जो जरूरी थी। हमारे परिवार में कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे पद पर थे और मेरी माँ मेडिकल फील्ड में थी। सो सब कुछ ठीक चल रहा था एक निश्चित बिंदु तक। और एक ऐसा बिंदु आया जब मेरे पिता का भी एक बिजनेस था और फिर बिजनेस पार्टनर मेरा चाचा था और अचानक उसके मौत के कारण बिजनेस रुक गया और अचानक हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ ढह गया। मेरे पिता को बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ और वह इससे बाहर नहीं आ सके और हमारा जीवन बस ढह गया। हमारे पास जो भी था सब खो गया। तो उस तरह के लग्जरी जीवन से हम इस बिंदु तक पहुंच गए जहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि उस बिजनेस में बहुत सारे लोग निवेश किए थे और उन्हें सबको चुकाना था। तो ऐसा करने के लिए मेरे पिता को उधार लेना पड़ा और हम एक विशाल कर्ज के चक्र में फंस गए जिससे वह बिल्कुल बाहर नहीं आ सके। और 10 से 15 साल से ज्यादा उन्होंने इस मुसीबत में संघर्ष किया और उन्होंने सभी पूजाएं, सभी मंत्रों का जाप किया और यह कोई साधारण बात नहीं थी। वह 40 दिनों का व्रत रखते थे और तीर्थ यात्रा पैदल ही करते थे। और जब मेरा भाई 5 साल का था, मुझे याद है, उन्होंने उसे 3 बार उस तीर्थ स्थल पर ले गए। तो मेरे पिता ऐसे थे और उन्होंने हर संभव प्रयास किया, सभी बलिदान दिए, लेकिन फिर कुछ भी काम नहीं आया। कोई भगवान हमारी सहायता के लिए नहीं आया। हमारी पुकार और विनती के बावजूद कुछ भी मदद नहीं कर सका। फिर भी उन्होंने मानवीय रूप से संभव हर चीज की। इस सारी मुसीबत से निकलने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। और मैंने आपको बताया था कि वे अभी भी अच्छी नौकरियों में थे, इसलिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि किसी तरह रास्ता ढूंढ ले, किसी तरह समाधान निकाल ले। तो मेरी माँ काम करने के लिए इराक गई, लेकिन स्थिति केवल बद से बदतर होती गई। उनके हर कदम ने उनके जीवन में कुछ बुरा ही लाया, क्योंकि जैसे ही वह ईरान में कदम रखी, गल्फ वार शुरू हो गया। यह तब था जब सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे और वह इस युद्धग्रस्त देश के बीच में फंस गए और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सो
वहां उन्होंने लगभग 1 साल से ज्यादा काम किया, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं मिला। तो बिना पैसे के अपनी जान बचाए घर लौटना अपने आप में एक बड़ा चमत्कार था। तो जैसा मैंने कहा, हमारी समस्याएं बस बद से बदतर होती गई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हिला नहीं। और जैसे मैंने कहा, सभी देवताओं से हमारी पुकार और प्रार्थना की। हमने हर हिंदू देवता की पूजा की, और जैसे मैंने कहा, हम सभी मंत्र, श्लोक, पूजा, आराधना, बलिदान कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुन ही नहीं रहा है और परमेश्वर हमसे लाखों करोड़ों मील दूर था। लेकिन इसी बिंदु पर हमें प्रभु यीशु के बारे में पता चला, और जैसे कि भारत में हर कोई यीशु को जानता है, दुनिया भर में प्रभु यीशु को एक देवता के रूप में जाना जाता है। तो हिंदू के रूप में यीशु को एक और देवता के रूप में स्वीकारने में हमें कोई समस्या नहीं थी। तो जब हमें इस प्रार्थना करने वाली मसीही विश्वासी का परिचय हुआ, वो एक आंटी थी और उन्होंने हमें कहा, तुमने सब कुछ आजमाया है, तो बस एक बार यीशु को आजमा लो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। वह तुम्हारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा और वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम यीशु को आजमा सकते हैं, क्योंकि हमने बाकी सबको आजमा लिया है और खोने के लिए कुछ हमारे पास बचा ही नहीं है। इस तरह हमारी जीवन यात्रा यीशु के साथ शुरू हुई। और जब हमें पहली बार बताया गया कि तुम परमेश्वर से एक पिता की तरह बात करो, तो यह बात अपने आप में आश्चर्यजनक था। हम सोचने लगे कि सभी श्लोकों और वेदों का पाठ करने के बावजूद कुछ काम नहीं बना, फिर एक पिता की तरह भगवान से बात करके क्या होगा। लेकिन फिर हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। यही एकमात्र चीज थी जो हमने की। हमने अपना पूरा हृदय दिया और पूरे हृदय से प्रार्थना की। हमने एक पिता से प्रार्थना करने की तरह उनसे प्रार्थना की, और फिर कुछ बदलना शुरू हो गया। बाहर से नहीं, बाहर से कुछ नहीं बदला। हम अभी भी वही समस्याओं में थे, यह अभी भी चल रही थी। बाहर से कुछ ठोस नहीं हुआ, लेकिन पहली चीज जो बदलनी शुरू हुई वह अंदर से थी। तो आंतरिक रूप से हमें शांति महसूस होने लगी। यह शांति जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, वह शांति नहीं जो समस्याओं के ना होने पर आती है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, बल्कि समस्याओं के बीच की शांति। जब हमारे चारों ओर सब कुछ अभी भी ढह रहा था, जब हमारे चारों ओर सब कुछ असफल हो रहा था, उन सभी चीजों के बीच में हमने अपने हृदय में एक शांति अनुभव की। जब मैं प्रभु यीशु की उपस्थिति में थी, जब मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी, तब जो आनंद मिलता था, यह आनंद भी समझाया नहीं जा सकता। और यही वह आनंद था जो मेरे हृदय में था। तो ये पहली 2 चीजें थी जो मैंने प्रभु यीशु में अनुभव की। शांति, समस्याओं के बीच पूर्ण शांति। और हर बार जब मैं प्रभु यीशु की उपस्थिति में होती, तो मेरे हृदय में आनंद। हालांकि उस समय मैं बाइबल पढ़ना भी शुरू नहीं कर पाई थी। मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता था, केवल प्रार्थनाएं ही कर रही थी। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगी, तो मुझे परमेश्वर बहुत निकट महसूस होने लगा। वह परमेश्वर जो पहले लाखों करोड़ों मील दूर लगते थे, अब काफी निकट और वास्तविक लगे। तो यही मेरा पहला अनुभव था। और फिर धीरे धीरे पूरे परिवार ने प्रार्थना शुरू कर दी। सबने पूरे हृदय से प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। पहले तो हमने सिर्फ सोचा था कि ठीक है, यीशु को आजमा लो, यही हमारी शुरुआत थी। लेकिन फिर हम पूरे हृदय से उसके पास जाने लगे और फिर चीजें बदलने लगी। बाइबल में एक सुंदर पद है, यह यशायाह 60 का पद है, जिसमें कहा गया है कि मैं ही प्रभु हूँ, अपने समय में मैं इसे शीघ्र करूंगा। बिल्कुल यही हमारी जिंदगी में हुआ। और इस समय मैं समय रेखा की बात कर रही हूँ। 10 साल बाद मेरी माँ इराक से लौटी। 10 साल तक उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला और हमारी सारी कोशिशें, हमने उस पैसे को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार हमने इस बात को बहुत पहले छोड़ दिया था और यह बहुत पुरानी भूली बिसरी कहानी बन चुकी थी। लेकिन परमेश्वर ने इसे याद रखा। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। उन्होंने हमारा जो हक था उसे नहीं भुलाया। तो मेरी माँ का जो पैसा आना था वह आ गया। एक दिन मैंने ही वह ईमेल खोली और सरकारी पत्र देखा। उनकी सैलरी स्वीकृत हो गई। सैलरी कई गुना बढ़ाकर सरकारी रूप से आ गई, कई गुना बढ़ी हुई।
और पत्र पर जो राशि लिखी थी वह बिल्कुल वैसे ही राशि थी जो मेरे पिता को इस सारी मुसीबत से निकलने के लिए चाहिए थी, ना अधिक ना कम। जब परमेश्वर प्रदान करते हैं, जब परमेश्वर देते हैं, तो यह इतना आश्चर्यजनक होता है। उन्होंने हमारे लिए जिस तरह प्रदान किया वह अद्भुत था, और वहां से हम इस सारी कर्ज की जंजीर और सारी मुश्किलों से बाहर आ सके। परमेश्वर ने हमें मुक्त कर दिया, और फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे पिता के खोए हुए सब कुछ को बहाल कर दिया। उन्होंने 2 गुना दे दिया, और यहीं से हमने वास्तव में जाना कि प्रभु यीशु ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, जो हमें सुनते हैं और हमें देखते हैं। और इसके बाद हमने सोचा कि अब हम आज्ञाकारिता में अगला कदम उठाएंगे, प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंपेंगे और बपतिस्मा लेंगे। लेकिन उस समय मेरे पिता ने कहा नहीं। उन्होंने मेरी माँ से कहा, तुम बपतिस्मा ले लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं यह नहीं करूंगा और ना ही बच्चों को करने दूंगा, क्योंकि हम इतने लंबे समय से हिंदू हैं और धर्म बदलना एक बड़ा कदम है, भले ही हमें पता हो कि प्रभु यीशु ही ने यह सब कुछ किया है। और उन्होंने कहा, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। तो मेरी माँ ही एकमात्र थी जो बपतिस्मा लेने वाली थी, और मेरे पिता ने ही उस दिन उन्हें चर्च तक पहुंचाया, और वह प्री बपतिस्मा कक्षाओं के लिए गई, और मेरे पिता उनके साथ थे, और पास्टर मेरी माँ से बात कर रहे थे। और जब पास्टर बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने मेरे पिता को दोषी ठहराया, और फिर वह घर आए और बोले, हम तुम्हारे लिए अलग परमेश्वर और हमारे लिए अलग परमेश्वर नहीं रखेंगे। हमारा परिवार एक ही परमेश्वर को मानेगा, एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर यीशु को, जिन्होंने हमें बचाया है, और आज से वही हमारे परिवार के परमेश्वर होंगे। और इसके बाद हम पूरे परिवार ने प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और तब से लेकर आज तक परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्य रहे हैं। और जब मैं विश्वास योग्य कहती हूँ तो केवल भौतिक आशीषों की बात नहीं कर रही, क्योंकि भौतिक आशीषें आती जाती रहती है, लेकिन मैं प्रभु यीशु स्वयं की बात कर रही हूँ, जो सच्चा आशीष है। और उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी त्यागा नहीं। जीवन में इतनी चीजें हुई है, लेकिन उन सभी के बीच परमेश्वर हमारे साथ थे। और ऐसे समय भी आए जब हमारे आसपास के लोग, जब उन्हें पता चला कि यह परिवार हिंदू धर्म छोड़कर मसीही बन गया, वे मजाक उड़ाने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। वे कहते थे कि किसी ने इन्हें पैसे दिए, इसलिए वे यीशु के पास चले गए। लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कोई किसी को पैसे देकर मसीह यीशु के पास नहीं ला सकता। आजकल हर किसी में तार्किक सोच है। मैं भी अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास नहीं ला सकती जब तक उनका प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध ना हो। हम किसी को जबरदस्ती नहीं ढकेल सकते, हम केवल और केवल आमंत्रित ही कर सकते हैं। कोई आपको एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों की तरह नहीं देखते। बाइबल कहती है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखते हैं। तो जो लोग ऐसे कहते हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि कुछ भी आपको प्रभु यीशु तक ले जा सकता है। हमारे मामले में पीड़ाएं हमें मसीह तक ले गई, और कभी कभी भौतिक आशीष से लोगों को मसीह तक ले जा सकती है, लेकिन जो आपको मसीह में बनाए रखेगा वह मसीह का प्रेम ही है। एक बार जब आप उनके प्रेम का स्वाद ले लो तो कोई पीछे नहीं लौट सकता। और इसलिए बाइबल कहती है कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। सचमुच एक बार जब आप उनके प्रेम का स्वाद ले लो तो आप पीछे नहीं लौट सकते। और वह इतने अच्छे और विश्वास योग्य हैं। बचपन में मैं बहुत दृढ़ हिंदू थी, शायद दूसरे बच्चे भी ऐसे होते हैं, लेकिन मेरी उम्र में जब मैं 9वीं और 10वीं कक्षा में थी तो मैं रोज मंदिर जाती, मैं हर एक देवता की पूजा करती। लेकिन जैसे मैंने कहा, यह सब करने के बावजूद मुझे कभी परमेश्वर निकट नहीं लगे। मुझे हमेशा लगता कि परमेश्वर लाखों मील दूर है। और उन दिनों मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन जैसा मैंने कहा कुछ भी नहीं बदला। मेरा जीवन वास्तव में दयनीय था। एक स्टूडेंट के रूप में मैं बहुत निचले औसत की थी, गणित जैसे विषयों में औसत से भी नीचे। मैं इतनी कमजोर थी और जो भी किया, देवताओं को जो भी बलिदान दिए, पढ़ाई में सुधार नहीं हुआ।
लेकिन जैसे ही मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार किया, जैसे ही मैंने यीशु से प्रार्थना करना शुरू किया, जैसे ही मैंने अपना जीवन उन्हें सौंपा, सब कुछ बदल गया। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सिखाया। हालांकि जब मैं लोगों को कहते सुनती कि यीशु तुम्हें सिखाएगा, शुरुआत में यह मेरे लिए मजाक जैसा था। मैं सोचती थी कि परमेश्वर कैसे सिखाएंगे, क्योंकि वह एक शिक्षक नहीं। लेकिन आज मैं बताऊं, वह सबसे बड़े शिक्षक हैं। मैंने इसे अपने जीवन में देखा और अनुभव किया है। प्रभु यीशु ने मुझे स्कूल में जो कुछ भी समझ में नहीं आता था, वह सब कुछ सिखाया। उन दिनों मैं घर लौटती, प्रार्थना करती और फिर पढ़ाई करती थी, और इसके बाद सब कुछ समझ आने लगता था। यह काफी अद्भुत था। कभी कभी परमेश्वर मुझे दिखाते थे, मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, लेकिन मेरे हृदय में एक भावना आती थी कि परमेश्वर संकेत दे रहे हैं, इसको पढ़ो। और फिर अगले दिन परीक्षा में वही प्रश्न आता था। इस तरह परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी समझ नहीं आता था, वह सब कुछ सिखाया। और फिर मैं, जो एक समय की मूर्ख छात्रा थी, एक दिन स्वर्ण पदक विजेता बन गई, और इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर रैंक होल्डर बन गई। और यह सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह सब मुझसे नहीं हुआ। मेरे पास कुछ दिमाग नहीं था, बल्कि यह सब प्रभु यीशु के कारण हुआ। और फिर उन्होंने मुझे अच्छी नौकरियां दी। और नौकरियों की बात करें तो आपको मेरी पहली नौकरी जरूर बतानी चाहिए कि मैंने वह कैसे पाई। वह अद्भुत था। नौकरी के 10 दिन पहले मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रही थी। मैं बाइबल पढ़ रही थी और ऐसा लगा जैसे, प्रभु, मेरे सारे दोस्तों को नौकरी मिल चुकी है, मैं अभी तक नौकरी ढूंढ रही हूँ, तो मुझे अच्छी नौकरी दो प्रभु। और फिर मुझे बाइबल से यह पद मिला, यशायाह 61, उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। और 10 दिन बाद मुझे एक दोस्त के जरिए इंटरव्यू मिला। फिर मैं उस मल्टीनेशनल बैंक गई। मैं इंटरव्यू रूम में इंतजार कर रही थी। मेरे जैसे वहाँ बहुत सारे लोग थे और हर कोई इतना अनुभवी था, और वे अपने अनुभव, करियर पथ सब बता रहे थे, और मैं एक मूर्ख लड़की डरी हुई थी। मुझे लगा, हे परमेश्वर, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे यह नौकरी नहीं मिलेगी शायद। लेकिन जैसे ही वह नकारात्मक विचार आया, परमेश्वर ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर मैं भजन संहिता 23 को दोहराने लगी। और फिर मैं इंटरव्यू रूम में गई। मैंने इंटरव्यू दिया और मैं रूम से बाहर आई, लेकिन उन्होंने परिणाम नहीं बताया, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, कुछ नहीं बताया। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं? क्या मुझे इंतजार करना चाहिए या कमरे से बाहर चले जाना चाहिए? फिर थोड़ी देर मैंने इंतजार की और फिर कमरे से बाहर चली गई। वहाँ एक कांच का दरवाजा था। अगर मैं उस कांच के दरवाजे को पार कर जाती तो उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती। जैसे ही उस कांच के दरवाजे के पास पहुंची, मेरे अंदर से एक आवाज आई, इंतजार करो। और मैं वहीं रुक गई, क्योंकि मुझे पता था कि यह मेरी आवाज नहीं थी। मुझे पता था कि यह मेरी अंतरात्मा नहीं थी, लेकिन मैंने यह आवाज बहुत स्पष्ट सुनी, इंतजार करो। मैं वहीं इंतजार करने लगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चली जाऊं, शायद मुझे भ्रम हो गया होगा। और फिर मैं चली और कांच के दरवाजे तक पहुंची। लेकिन हर बार जब मैं कांच के दरवाजे के पास आती, वही आवाज आती, इंतजार करो। मैंने आज्ञाकारिता में इंतजार करने का फैसला किया। और फिर कुछ ही देर में HR आई और उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया और कहा कि आप सिलेक्ट हो गई हैं, आप यहाँ ज्वाइन कर सकती हैं। और मेरे लिए यह अविश्वसनीय था, क्योंकि अगर मैं कमरे से बाहर चली जाती तो पता नहीं क्या होता, शायद वे किसी और उम्मीदवार को चुन लेते। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इंतजार करवाया, और यही मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। यह काफी अद्भुत था, क्योंकि तब तक मुझे कभी पता ही नहीं था कि परमेश्वर ठोस रूप से बोल सकते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था, लेकिन अब मुझे पता है कि परमेश्वर अनगिनत तरीकों से बोलते हैं। लेकिन मेरे लिए वह सबसे अच्छा अनुभव था। और मैं उस नौकरी में लगभग 9 साल रही। उसके बाद हम कनाडा यहाँ आ गए। लेकिन हर कदम पर परमेश्वर ने मुझे सफलता दी। और दूसरी ओर मेरी बहन, मेरा भाई सभी प्रभु में है, और हर किसी की प्रभु में अपनी अपनी गवाही है। तो प्रभु यीशु ने मेरी जिंदगी इस तरह बदल दी। यह वाकई शक्तिशाली है। जैसे मैंने प्रभु यीशु में अच्छा स्वाद लिया है,
मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसका स्वाद ले और देखे कि प्रभु वास्तव में कितने अच्छे हैं। और आज मैं एक बात उन सब के साथ साझा करना चाहती हूँ जो यह देख रहे हैं और जो किसी अलग विश्वास से हैं, किसी अलग धर्म से हैं, चाहे आप कहीं भी हों, आपका विश्वास जो भी हो। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आए, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हाँ, प्रभु यीशु इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए आए। वह आपके लिए आए, वो मेरे लिए आए और वह आपसे प्रेम करता है। भले ही आप उसे ना जानते हो, भले ही आप उसे प्रेम ना करते हो, लेकिन वह आपको अनंत प्रेम से प्रेम करता है। और दूसरी बात, वह आपसे संगति करने की लालसा रखता है। परमेश्वर जिसने आपको बनाया वह द्वार पर खड़ा है और खटखटाता है और कहता है कि जो कोई मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। यह परमेश्वर का हृदय है। वह हमारे हृदयों में आने की लालसा रखता है और एक बार जब हम उसे अपने हृदयों में स्वीकार कर ले, आज ही वह हमारे अंदर होगा, हमारे साथ होगा और हमारे लिए होगा। सो प्रभु यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं। और किसी भी चीज को चखने से पहले आप क्या करेंगे? किसी भी चीज को चखने के लिए आपको पहले उसे अपने हाथ में लेना होगा, उसे अपने मुंह तक ले जाना होगा और फिर मुंह में डालना होगा, तभी आप कुछ चख सकते हैं। सो ठीक इसी तरह अगर आपको चखना और देखना है कि प्रभु यीशु भले हैं, तो आपको पहले उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित करना होगा, फिर आपको उनका वचन खोलना होगा और उनका वचन पढ़ना होगा जो कि बाइबल है। क्योंकि मैं भी जब तक बाइबल ना खोलती तब तक मुझे उनके प्रेम की पूरी गहराई का ज्ञान ना होता, मैं उनके प्रेम की पूरी मिठास ना चख सकती। सो जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वचन आपकी जिंदगी बदल देता है। क्या आप जानते हैं, बाइबल में एक वचन है जो कहता है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि बाइबल ही सत्य है? बाइबल के सत्य को जानने का एकमात्र तरीका यही है कि आप इसे पढ़ें, क्योंकि सत्य अपने लिए खुद बोलता है। और मैं ये आपको बता दूं मेरे अनुभव से कि यह किसी अन्य किताब जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से परमेश्वर मेरे काफी करीब हो गए जैसे ही मैंने उनका वचन पढ़ना शुरू किया। सो यह इतनी खास है, इससे आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, उसके गहरे प्रेम को, जिस गहराई में वह आपसे प्रेम करता है, जब आप उनका वचन पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए मैं सभी को प्रोत्साहित करती हूँ कि उसे स्वीकार करें। मैं विनम्रता से आमंत्रित करती हूँ कि इसे चखें और देखें कि प्रभु यीशु कितने भले हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। प्रभु यीशु आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे।